a great loss, I should say, and sad. सबको हंसा गए। दुनिया को उन्होंने जिंदगी भर हंसाया, लेकिन एंड टाइम में वो रुला कर चले गए। मेरे ख्याल में बहुत बड़ा लॉस है। कि हे ऊपर वाले, मेरे को 32 दांत की जगह एक दांत कम दे दे, लेकिन लीवर 32 मांगता। हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं बॉलीवुड टचन। हम सभी को हंसाने वाला आज दुनिया को अलविदा कह गया और सबकी आंखें नम कर गया। आपको बता दें कि राजू श्रीवास्तव, मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव जो हैं वो दुनिया को अलविदा कहकर चले गए हैं। 42 दिन तक जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ते लड़ते राजू श्रीवास्तव ने अंत में हार मान ली। आपको बता दें कि जिम के दौरान राजू श्रीवास्तव को अटैक आया था, जिसके बाद से राजू श्रीवास्तव दिल्ली के एम्स अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और आज सुबह 9:30 बजे उनकी मौत हो गई। चलिए जानते हैं राजू श्रीवास्तव के फैंस से कि उन्हें कैसा लग रहा है राजू श्रीवास्तव के चले जाने से। तो राजू श्रीवास्तव जी का निधन हो चुका है, आप क्या कहना चाहेंगे? हम सबको हंसाने वाला आज चला गया है, लोगों को रुला गया है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे राजू श्रीवास्तव जी के लिए? इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि हे भगवान, हे परमात्मा, आपने जो हमारे को हंसाने वाले थे उनको खुद को रुला दिया, खुद रुल गए और हमें हंसा दिया, कोई दुख महसूस नहीं होने दिया। आज भी उनका नाम सुन के हंसी आती है, लेकिन यहाँ पे अफसोस एक बात का है कि खुदा ने, ऊपर वाले ने बहुत जल्दी बुला लिया और ये हमारा एक नेसेसरी पार्ट ऑफ द बॉडी था जो कि परमात्मा ने ले लिया है, ताकि वो किसी दुखियों के मन को इतना हंसा दे कि वो अपना दुख भूल जाए और मुस्कुराते हुए घर में आए, मुस्कुराते हुए जाएं। वो आत्मा, ऐसी कई आत्मा इस हिंदुस्तान में भेजना ताकि हिंदुस्तानियों को हंसा सके। राजू श्रीवास्तव जी एक ऐसा नाम थे जिनका नाम आते ही लोगों के चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती थी। मुस्कान आ जाती है। अभी मैंने उनका एक वीडियो देखा था, देख ही रहा था, कल परसों की बात है। वो कहता है जो दारू पीने वाले का रोल बहुत अच्छा करते हैं, वो कहते हैं दारू पीने, डॉक्टर ने बोला कि दारू पीने से तेरे लीवर ख़राब हो गए। तो आगे बोलते हैं, राजू श्रीवास्तव बोल रहे हैं, बड़े अच्छे ढंग से बोलते हैं, कहते हैं कि हे ऊपर वाले, मेरे को 32 दांत की जगह एक दांत कम दे दे, लेकिन लीवर 32 मांगता। इतना हंसाते हैं, अपना दुख गम भूल जाते हैं। हे मालिक, ऐसे बस कुछ उनके लिए और कोई अल्फाज नहीं है, मैं क्या कहूँ। आप राजू जी का नाम लेने के बाद आप काफ़ी भावुक दिख रहे हैं। हाँ। ऐसे लग रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा लगाव हो, हम सबको उनसे बहुत ज़्यादा लगाव है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, कब से आप राजू श्रीवास्तव जी को देख रहे हैं? मैं ना काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ उनको, मैंने उनको देख के कुछ सीखा भी बहुत। मैंने ये सीखा कि अगर आप घर में दुखी हो तो दुख होने से कोई दुखी और बढ़ोगे। जो अगर आप हंसोगे तो आपका दुख कम हो जाएगा। वो हमारे दुख कम करते थे और आज हमारा दुख कम करने वाला आज यहाँ नहीं है, तो मेरे को बहुत मालिक के आगे जोर नहीं है, कुछ कह नहीं सकता, आवाज़ नहीं निकलती उनके बारे में सुन के। आज नहीं है हमारे बीच में। एक बार राजू श्रीवास्तव जी के लिए कुछ बोल दें कि फिर से लोग उनके बारे में एक बार लोग उनको याद कर लें। हाँ, राजू श्रीवास्तव जी को फिर मैं लोगों से यही कहूँगा कि उनको अपनी आत्मा से उस मालिक के घर में दुआ भी दें और मालिक को यही फरियाद करें सब लोग कि ऐसे राजू श्रीवास्तव इसी लुक में वापस हमारे को वापस लौटा दो, किसी माँ की गोद में वापस लौटा दो। मैं तो यही कहूँगा ऊपर वाले से। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव जी की मौत हो गई है और जो है काफ़ी दुखद समाचार है ये, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? A loss, हंसाने वाले में एक इंसान की कमी हो गई। A great loss, I should say, and sad. Sorry to hear about it. कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव दुनिया को अलविदा कहकर चले गए हैं।
इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हम सभी को हंसाने वाला आज दुनिया की आंखें नम कर गया है। मैं राजू श्रीवास्तव जी का जो उनकी जो कॉमेडी है उसको बहुत पसंद करता था। हालांकि वो स्टैंड अप कॉमेडियन थे, बट वो मतलब उनको देखकर ही और उनके जो डायलॉग जो रहते थे उससे ही हम लोग जो है इतनी हंसी छूट जाती थी हमको। लेकिन आज उनका जाना और इतना लंबे अंतराल तक हॉस्पिटल में थे, तो हमको लगा कि भगवान से हम लोग उम्मीद भी कर रहे थे, दुआ भी कर रहे थे कि वो ठीक हो जाए, जल्दी से स्वस्थ होकर घर आ जाए। लेकिन आखिर वो ज़िंदगी की जो है जंग वो हार ही गए। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि उनके दुनिया में बहुत सारे फैंस हैं और उनको सभी लोग दिल से चाहते थे। ऐसे वो एक कलाकार थे जिनको सभी दुनिया जो है दिल से चाहती थी। और मुझे लगता है कि मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि उनकी जो आत्मा है उसको शांति प्रदान करे और उनके घर वालों को जो है इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति दे। आप काफ़ी दुखी दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि हम आपसे बात कर रहे हैं। तो आप मतलब कब से फॉलो करते थे राजू श्रीवास्तव जी को? हालांकि सब उन्हें बहुत पहले से फॉलो करते थे, जब से वो इंडस्ट्री में आए थे। एक्चुअली जब से उनका जो एक शो आता था जो लाफ्टर चैलेंज करके, तब से मैं उनको फॉलो करता था, उनके कॉमेडी देखता था। इवन आज भी मुझे कभी ऐसा अपसेट लगता है या कुछ लगता है तो मैं उनका वीडियो देखता हूँ, ठीक है। और उनका वीडियो देखकर मुझे मतलब जो अंदर से कुछ रहता है तो वो भी निकल जाता है, खुश हो जाता है अंदर से आदमी। तो ये सब चीज़ें हैं, मैं बहुत पहले से उनको उनके स्टार्टिंग से, और कोई मूवी में भी रहते थे वो, मैं ज़रूर देखता था उनकी मूवी। आखिर में एक लाइन क्या बोलना चाहेंगे राजू श्रीवास्तव जी के लिए? मैं एक ही लाइन कहना चाहूँगा कि वो मतलब सबको हंसा गए, दुनिया को उन्होंने ज़िंदगी भर हंसाया, लेकिन एंड टाइम में वो रुला कर चले गए। कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो दुनिया को अलविदा कहकर चले गए हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल में बहुत बड़ा लॉस है, इररिपेरेबल लॉस फॉर द फिल्म इंडस्ट्री इनफैक्ट, क्योंकि जितने स्पॉन्टेनियस राजू सर थे और जिस तरह से उन्होंने स्टार्ट किया था, और मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ, और जिस तरह से उन्होंने प्रेजेंट किया था, जो एक एक नीच था, जो रियलिटी थी, जो कॉमेडी तरीके से बताते थे, दैट विल बी मिस्ड टेरिबली। और मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन था राजू सर का पर्सनली, बचपन से बड़े हुए देखते हुए। सो इट्स अ सैड मोमेंट फॉर द इंडस्ट्री, सैड मोमेंट फॉर पीपल, क्योंकि एक लाफ्टर किंग थे वो। अगर जॉनी लीवर साहब हैं, राजपाल साहब हैं, तो राजू सर वॉज नॉन द लेस, एंड दैट्स अ बिग डिसअपॉइंट एंड बिग लॉस फॉर द इंडस्ट्री। इट्स अ सैड मोमेंट। जिम के दौरान उनको अटैक आया था, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? 58 की एज में वो दुनिया को अलविदा कह गए हैं। हाँ, वो मतलब काफ़ी जल्दी, बहुत कम एज थी डेफिनेटली। और जिम का तो ये है कि ऑब्वियसली बहुत सारे प्रिकॉशन लेते होंगे वो, उनके ट्रेनर होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, बट काफ़ी डेथ्स जिम में तो काफ़ी सारी डेथ हुई हैं रिसेंटली। सिद्धार्थ शुक्ला जी का भी जिम की वजह से ही हुआ था। राजू श्रीवास्तव सर हैं, और भी कई लोग हैं, ऐसे कई सारे शहर से न्यूज़ आती है कि जिम के दौरान अटैक आया। सलमान साहब के एक भतीजे थे, वो भी जिम में ही उनका भी डेथ हुआ था। तो क्या होता है कई बार कि एक्सरसाइज से जो ब्लड प्रेशर पंप होता है, वो रीज़न होता है वो भी कि कई बार अटैक स्ट्रोक आ जाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक में नहीं रहता, कई बार रहता भी है। तो बहुत ही दुखद खबर है, बहुत ही दुखद खबर है। आखिर में राजू श्रीवास्तव जी के लिए बस एक लाइन क्या कहना चाहेंगे आप? लीजेंड, आई मीन वी, एक लीजेंड यहाँ से गुजर गया। आई एम श्योर वो ऊपर हंसी बिखेरेंगे, किलकारी बिखेरेंगे, बट यहाँ तो हमारा सैड हो गया यहाँ पे। हम सभी को हंसाने वाले राजू श्रीवास्तव अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे राजू श्रीवास्तव जी के लिए? राजू श्रीवास्तव जो है बेटर एंड ग्रेटर पर्सन, क्योंकि उनका जो कॉमेडी करने का जो एक तरीका था वो एक मतलब लाजवाब था। क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडी करना, अभी हम लोग भी देखो राइटर हम लोग भी करते हैं, पर जो उनसे सीखने के लिए मिलता है ना, और किसी से सीखने के लिए ऑब्वियसली सबसे सीखने के लिए मिलता है, पर राजू श्रीवास्तव ऐसे आदमी थे कि उनको देख के वो समझ आता है कि हमको क्या करने हैं। कॉमेडी किंग कहा जाता था कॉमेडी राजू किंग है, श्रीवास्तव। ऑब्वियसली कॉमेडी किंग है। जैसे जॉनी लीवर है, सब है, मराठी में भी है, सब सिद्धार्थ जाधव है, पर राजू श्रीवास्तव ऐसे है पर्सन कि स्टैंड अप कॉमेडी करना किसी का भी काम नहीं है, सामने वालों को हंसाने का है। इतना भी नहीं हंसाने की वो सामने वाला कि उठ के चले जाए, कि हंसाने का भी वो कोई भी ये रहते हैं ना। तो ये थे राजू श्रीवास्तव जी के फैंस जो उनके निधन से काफ़ी गमगीन दिखाई दिए हैं।
साथ ही हमारी टीम की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। आप हमें हमेशा याद रहेंगे, गजोदर भैया।